आज आंवला का मुरब्बा, जिसे ओलों का मुरब्बा भी कहा जाता है, बनाने जा रहे हैं। इस मुरब्बे को गुड़ में बनाया जाएगा जो कि बेहद हेल्दी बनता है, जबकि बाजार से मिलने वाले आंवला के मुरब्बे की बात करें तो उसे चीनी में बनाया गया होता है। चीनी आंवला में मौजूद मुकम्मल न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं होने देती, जबकि अगर गुड़ में बने हुए आंवला के मुरब्बे की बात करें तो इसकी मुकम्मल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होती है और ये टेस्टी भी बहुत होता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो आमतौर पर कर दी जाती हैं और जिसकी वजह से मुरब्बा ठीक नहीं बनता, और उन सिगरेट्स के बारे में भी बताएंगे जो कि हकीम किसी को नहीं बताते। आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए हमने आधा किलो आंवला लिए हैं और आधा किलो ही गुड़ लिया है। आंवला को बाजार से लाने के बाद हमने इन्हें धो लिया था और धोने के बाद 24 घंटों के लिए इन्हें पानी में भिगोकर रखा गया था और अब 24 घंटों बाद हमने इन्हें पानी से निकाला है। आपने भी इतनी देर के लिए ही इन्हें भिगोना है, ये कम से कम 4 से 5 घंटे तो लाजमी पानी में भिगोकर रखेंगे। गुड़ को हमने क्रश कर लिया था। अगर गुड़ के बड़े बड़े ढेले होंगे तो शीरा बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ये बहुत जरूरी चीज है, ये आप आंवला को देख लीजिए, हमने अच्छी तरह से पके हुए आंवला लिए हैं और इसकी निशानी ये है कि इसके ऊपर हल्की सी ब्राउनिश लेयर आई हुई होती है और ये ब्राउनिश लेयर ये बताती है कि आंवला अच्छी तरह से पके हुए हैं। अगर आप कच्चे आंवला लेंगे तो मुरब्बे का जायका बहुत डिफरेंट आएगा, इसलिए ऐसे आंवला लें जिनके ऊपर हल्की हल्की ब्राउनिश लेयर मौजूद हो जो कि इस चीज का बताती है कि आंवला पके हुए हैं। अब आपने आंवला लेकर पकड़कर एक एक दाना पकड़कर फोक की मदद से यानी कांटे की मदद से उनमें गहरे सुराख कर लेने हैं और ज्यादा सारे सुराख करने हैं जैसे कि आपके सामने किए जा रहे हैं। अक्सर लोग 1 या 2 सुराख करते हैं और कम गहरे करते हैं। असल में इन्हीं सुराखों के जरिए जो शीरा होता है वो आंवला के अंदर जाता है, जूस के साथ मिलता है और आपका मुरब्बा तैयार होता है। इसलिए आपने ज्यादा सारे सुराख करने हैं और गहरे करने हैं। सुराख इतने गहरे होने चाहिए कि आपका जो फोक है वो आंवला की गिटक के साथ टकराए। ये स्टेप लाजमी याद रखिएगा कि सुराख आपने ज्यादा करने हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपका टेस्ट बनाती हैं। ये फटकरी है, हमने एक पतीली में पानी बॉईल कर लिया है और जैसे ही पानी बॉईल हो गया है हमने उबलते हुए पानी में फटकरी डाल देनी है। फटकरी असल में आंवला का जो कसैलापन होता है उसको कम करती है। अगर आप फटकरी नहीं डालेंगे तो मुरब्बा कसैला बनेगा, इसलिए ये चीज लाजमी याद रखिएगा, कोई भी स्टेप छोड़िएगा मत। अब हम तमाम आंवला को पानी में डाल देंगे और पहले उबाले आने का वेट करेंगे। ये देखिए पहला जैसे ही उबाला आ जाता है, अब आपने घड़ी देख लेनी है, आपने मजीद 2 मिनट इसको बॉयल होने देना है। 2 मिनट से ज्यादा आपने बॉयल नहीं करना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। जैसे ही पहला उबाला आ जाए आपने घड़ी देखकर मजीद 2 मिनट इसे बॉयल होने देना है और उसके बाद आग को आपने बंद कर देना है। अब हम इसे ढांप देंगे। आपने 5 मिनट के लिए इन्हें इसी पानी में ढांप कर रखना है, लेकिन याद रखिएगा आग बंद कर चुके हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये तमाम चीजें जब मुरब्बा बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब 5 मिनट बाद हम तमाम आंवला को निकाल लेंगे एक बोल में। एहतियात से निकालिएगा, अगर आप बेहतियाती से निकाल लेंगे तो आंवला टूट सकते हैं क्योंकि अब आंवला जो है ये देखिए कुछ आंवला आपके टूट जाएंगे तो कोई मसला नहीं, इन तमाम आंवला को आपने डाल देना है, फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। अब एक मजीद पतीली हम ले लेंगे और इस पतीली में जो हमने गुड़ था जिसको हमने पहले से क्रश कर लिया था वो तमाम गुड़ डाल देंगे। अगर गुड़ के आप ढेले लेंगे तो ये स्टेप आपका बहुत गड़बड़ होने वाला है, आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा गुड़ को मेल्ट करने के लिए। इस तरह से आपका जो मुरब्बा है उसका कलर भी गहरा हो जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा पकाना पड़ेगा। जबकि अगर क्रश हुआ हुआ गुड़ लेंगे तो उसको पकाने में, उसका शीरा बनाने में बहुत आसानी होगी, इसलिए लाजमी इस गुड़ को क्रश कर लीजिएगा। और ये अब हमने गुड़ को पहले बिछाना है और उसके बाद तमाम जितने भी हमारे आंवला हैं गुड़ के ऊपर इस तरह से एहतियात से एक एक करके रख देने हैं। और उसके बाद हमने ये देखिए चम्मच बिल्कुल नीचे से मारना है और नीचे से मारने के बाद हमने गुड़ को और आंवला को आपस में हिला लेना है। अब हिलाने के बाद आपने इसमें बिल्कुल आधा कप पानी डालना है। पानी ज्यादा ना डालिएगा क्योंकि आंवला के अंदर जूस मौजूद है, ये जूस निकलेगा और इसी जूस से जो है शीरा बनेगा। अब आग देख लीजिए, बिल्कुल हमने बिल्कुल लो यानी जिसको आप कह सकते हैं कि दम की आग। अब ये तमाम प्रोसीजर अब हमने दम की आग पर करना है। तेज आग बिल्कुल ना रखिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखना है। लो फ्लेम पर ही शीरा तैयार होगा और तमाम आगे का प्रोसीजर होगा। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब आपने जैसे ही आपका गुड़ मेल्ट हो जाए और हल्के हल्के बबल्स बनने लगे आपने टाइम नोट कर लेना है और 20 से 25 मिनट आपने इस शीरे में आंवला को
पकने देना है। और ये आप आग देख लीजिए, बिल्कुल दम की आग है। दम की आग पर ही अब हम 20 से 25 मिनट आंवला को शीरे में पकाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद, 3-3, 4-4 मिनट बाद या 2-2 मिनट बाद आपने चमचा जरूर हिलाते रहना है। ये फ्रेश पीसी हुई काली मिर्च है। आधी चम्मच हमने फ्रेश पीसी हुई काली मिर्च डालनी है, आधा चम्मच ही हमने काला नमक डाल देना है फ्लेवरिंग के लिए, और ये जरूर डालने हैं। 4 अदद आपने छोटी इलायचियां भी शामिल करनी है, और इलायचियों के आपने मुंह खोलकर शामिल करने हैं ताकि इलायचियों में मौजूद अर्कियात बेहतर तौर पर शीरे में अब्जॉर्ब हो पाए, मिक्स हो पाए, निकल पाए इलायचियों से। और माशाल्लाह से बस हमारे तमाम स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। और चम्मच आपने आराम से हिलाना है। अगर हार्ड चम्मच हिलाएंगे या तेजी से चम्मच हिलाएंगे तो आपका मुरब्बा टूटेगा। और ज़बरदस्त, अब हमने आग को बंद कर दिया है और तमाम आंवला को हम एक साफ बोल में निकाल लेंगे। अगर आपके पास शीशे का जार है तो उसमें निकाल लीजिए। आंवला को कभी भी आपने प्लास्टिक के जार में या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं निकालना। अगर मुरब्बे को आप प्लास्टिक के जार में निकालेंगे या प्लास्टिक का बर्तन में निकालते हैं और उसमें स्टोर करते हैं तो आपका मुरब्बे का जायका भी बहुत खराब हो जाएगा और कुछ ही दिन में मुरब्बा जो है वो सड़ने लगेगा। इसलिए कोशिश करें या तो आप मिट्टी का बर्तन ले लें या फिर शीशे का बर्तन सबसे बेस्ट रहता है। शीशे के बर्तन में आंवला के मुरब्बे की उम्र तकरीबन 2 साल तक चली जाती है, 2 साल तक खराब नहीं होता और आप बिना किसी मसले और फिक्र के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जरूरी टिप, आपने आंवला के मुरब्बे को एल्युमिनियम या सिल्वर के बर्तन में हरगिज नहीं पकाना, बल्कि इसे पकाने के लिए आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर एल्युमिनियम या सिल्वर के बर्तन में पकाया जाए तो आंवला का मुरब्बा काला पड़ जाता है। आंवला के अंदर इतनी न्यूट्रिशन मौजूद होती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये विटामिन, मिनरल्स और ताकतवर कंपाउंड से भरपूर होते हैं। लेकिन आंवला को कच्चा खाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनका जायका बेहद तुर्श और कसैला होता है। इसीलिए आंवला का मुरब्बा बनाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आंवला को विटामिन सी का बेस्ट सोर्स माना जाता है। एक अकेले आंवला के अंदर इतना विटामिन सी मौजूद होता है जितना 3 किलो माल्टो के अंदर पाया जाता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और आपकी बॉडी बेहतर तौर पर बीमारियों और इन्फेक्शन का मुकाबला कर पाती है। अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आंवला के मुरब्बे से बेहतर और आपके लिए कुछ नहीं। पहले तो ये हकीम कहा करते थे लेकिन अब डॉक्टर भी इस चीज को तस्लीम करते हैं। आंवला इस्तेमाल करने से आपका हेयर फॉल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है क्योंकि आंवला में मौजूद कंपाउंड्स उन एंजाइम्स का खात्मा कर देते हैं जो हेयर फॉल की वजह बनते हैं। आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। आंवला का मुसलसल इस्तेमाल आपके बालों को काला बनाए रखता है और सफेद बाल नहीं आने देता। इवन के जिन लोगों के सफेद बाल आ चुके हैं वो भी अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो सफेद बाल भी काले हो जाते हैं। ये इतना आपके बालों के लिए मौसर है। आंवला के मुरब्बे का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। ये जिगर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है और आपको फैटी लीवर और दीगर जिगर के अमराज से बचाए रखने में मददगार है। आंवला के मुरब्बे को अगर आप पानी से धोकर निहार मुंह इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको वजन कम करने में मदद करता है क्योंकि आंवला में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पिघलाते हैं, खासकर आपके पेट पर मौजूद जिद्दी फालतू चर्बी को। आंवला के मुरब्बे का इस्तेमाल आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। ये मैदे में पैदा होने वाली बेजा तजाबियत का खात्मा करता है और मैदे में गर्ड की कंडीशन को पैदा नहीं होने देता। पेट और मैदे में अल्सर बनने नहीं देता और अगर किसी को खुदा न खास्ता अल्सर हो चुका है तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिलीफ मिलेगी। आंवला के मुरब्बे का इस्तेमाल आपके दिल के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर आप किसी भी हकीम के पास जाते हैं तो वो दिल के हर मर्ज में आपको आंवला का इस्तेमाल करने का मशवरा जरूर देगा। इसे इस्तेमाल करने से दिल मजबूत होता है, खून में ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है। इसको इस्तेमाल करने से खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसका इस्तेमाल गुर्दों को भी हेल्दी बनाए रखता है, उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ गुर्दों में मुख्तलिफ मसाइल पैदा होने से बचाता है। आंवला का मुरब्बा बेहद टेस्टी तो होता ही है लेकिन असल में ये एक मेडिसिन है जो आपको बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचाती है और हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए स्वाब समझकर इस वीडियो को तमाम ही दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हेल्दी बने रहें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा।